हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। क्या हाल चाल सबके, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वो कितने टाइम में क्लियर कर सकते हैं, यानी एक परफेक्ट टाइम क्या होना चाहिए, उसका प्रिपरेशन का कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, कितना टाइम लगता है क्लियर करने के लिए, तैयारी को कब से शुरू करें। अक्सर जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं उनके मन में ये सवाल ज़्यादा आते हैं और कुछ लोग जो बार बार एग्जाम देते जा रहे हैं और फिर भी उनको सफलता नहीं मिल रही है, तो एक विशियस साइकिल में हम फंस जाते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ जिन्होंने 3 बार दिया, 4 बार दिया, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो ऐसी क्या गलतियां हैं जो हम करते हैं इस प्रिपरेशन के दौरान? तो नेट, यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये अभी बहुत ज़्यादा मोस्ट एक आप मान सकते हो कि टफेस्ट एग्जाम की कैटेगरी में भी आने लगा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस एग्जाम को अब देने लगे हैं। पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अभी अवेयरनेस के कारण बहुत सारे लोग हैं जो इस एग्जाम को देते हैं। तो कंपटीशन है वो काफ़ी टफ है जो इस एग्जाम का होने लगा है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि 6 मंथ की प्रिपरेशन में भी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। जीआरएफ आपका क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जीआरएफ आप क्लियर कर सकते हैं ओनली 6 मंथ की प्रिपरेशन में। तो डिटेल से डिस्कस करते हैं कि पेपर 1 के लिए हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, और पेपर 2 के लिए हमें क्या पढ़ना है। तो दोनों पेपर की स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कैसे हम तैयारी करें कि हमारा पेपर 1 में जो स्कोर है वो आपका आराम से 35 to 40 क्वेश्चन हम करेक्ट कर पाएं, और पेपर 2 की मैं बात करूं तो 70 से 75 क्वेश्चन आप कैसे ठीक कर पाओ, ठीक है। तो इस स्ट्रेटेजी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतने हम कैसे ठीक करें, कैसे हम अपने आप को तैयार करें कि इतने क्वेश्चन हमारे कंफर्टेबली ठीक हो जाए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है दोस्तों। मैंने मेरा जीआरएफ हिस्ट्री से क्लियर किया है। करंटली मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ और एजुकेटर हूँ जीआरएफ अड्डा पे, ठीक है। इससे पहले भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मैंने पढ़ाया है। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊंगा कि कैसे 6 महीने में आप पहले अटेम्प्ट में ही अपना जीआरएफ है उसको क्लियर कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों 2-3 चीज़ें हैं जो आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आपने जीआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो सबसे पहले तो जीआरएफ अड्डा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन, जहाँ पे आपको डेली क्विजेज, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशन, ये सब आपको मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपकी क्विजेस हो रही हैं डेली बेसिस पे, इनको आप अटेंड कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप अर्ली बर्ड बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसमें कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 आपको तैयार करवाया जाता है यूजीसी नेट के लिए। अभी हम तैयारी कर रहे हैं दिसंबर वाले एग्जाम के लिए, तो जो भी स्टूडेंट इस बार दिसंबर का एग्जाम देना चाहता है या नेक्स्ट ईयर भी आप देना चाहते हो तो भी आप अर्ली बर्ड बैच से जुड़ सकते हो, जहां पे आपको अभी एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का। तो कोड आपको लगाना है TD10। जैसे ही आप कोड लगा देंगे तो आपको तुरंत 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये विंडो है दोस्तों, ये 6 से 11 तारीख तक ही आपकी ओपन है, तो बहुत कम टाइम बचा आपके पास में। तो जो भी स्टूडेंट लास्ट 3 महीने में अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं वो इस बैच से जुड़ सकते हैं, जहां पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको करवाया जाएगा। पेपर 2 की बात करूं तो मैं आपको पढ़ाता हूं हिस्ट्री, ठीक है। तो जितने भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो आप पेपर 2 ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कंप्लीट सिलेबस है जो आपका हिस्ट्री को मैं करवाऊंगा, जिसमें आपकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन है जो आपको मिलेंगे। साथ में दोस्तों मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और टेस्ट सीरीज पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी, और पेपर 2 के साथ में आपको पेपर 1 है वो भी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको अर्ली बर्ड बैच में मिल जाएंगे। चलिए जी, अब हम डिस्कस करते हैं आज का हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे करें यूजीसी नेट जीआरएफ को क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले तो जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आपके पास में एक आंसर होना चाहिए कि आपको ये एग्जाम क्लियर क्यों करना है, ठीक है। तो पहली चीज तो मैं आपको बोलूंगा कि जब भी आप एग्जाम की तैयारी करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो आपका जो वाई है ना, वाई क्यों,
ये बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होना चाहिए आपका, है ना, कि मुझे क्यों करना है, ठीक है, क्यों करना है। अगर आपके अंदर ये इंटरनल मोटिवेशन अच्छा है, एक कन्विक्शन है अंदर कुछ करने की, तो आप जरूर इस एग्जाम को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आज ही अपनी टेबल के ऊपर लिख लीजिए सब लोग कि मुझे बनना है असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, मुझे अपने नाम के आगे लगाना है डॉक्टर, मुझे करनी है पीएचडी, ठीक है, मुझे बनना है एक बहुत रिनोन एकेडमिशियन बनना है, क्योंकि इन सब के रास्ते आपको यहीं से जाएंगे आपके, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेटजी है दोस्तों, ये नेट के लिए भी है और ये आपके सेट एस्पिरेंट के लिए भी है, क्योंकि दोनों का सिलेबस एंड पैटर्न बिल्कुल सेम है और दोनों से असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तो दोनों के लिए ही है। तो अब देखो हमारा जो मोटिव होना चाहिए वो सबसे पहले तो देखो, अगर मैं बात करूं यूजीसी नेट की, तो यूजीसी नेट में आपके 2 पेपर होते हैं, ठीक है। यूजीसी नेट में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 होता है वो आपका जनरल पेपर होता है, यानी सबके लिए सामान्य होगा, ठीक है। ये जो पेपर होता है दोस्तों, ये आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है, ठीक है जी। और इनकी प्रिपरेशन दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इनकी प्रिपरेशन मतलब जब से आप जैसे 12th के बाद आपने कॉलेज में एंटर किया तभी से हो जानी चाहिए शुरू, अगर आपका एम है तो। अगर जो बिगनर्स हैं वो देख रहे हैं, या जिसने ग्रेजुएशन हो गया, जो आप पीजी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये है। क्योंकि जो पेपर 2 है आपका, जो सब्जेक्ट है दोस्तों, ये आप ग्रेजुएशन से ही पढ़ते आते हैं या कुछ लोग पीजी में अपना ऑप्ट करते हैं, तो वहीं से आपकी प्रिपरेशन है ये शुरू हो जानी चाहिए। और पेपर 1 है ये कम टाइम में भी प्रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन पेपर 2 के लिए आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी तैयारी आपको थोड़ा सा जल्दी शुरू करनी चाहिए। जब मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ, इन दोनों में आपको क्वालिफाई मार्क्स की बात करूँ तो दोनों को मिलाकर आपको 40% मार्क्स हैं वो आपको क्वालिफाई के लिए चाहिए, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन है वो तब होता है जब आप कट ऑफ क्लियर करते हैं। सिलेक्शन कब होगा? जब आप कट ऑफ क्लियर करेंगे। और कट ऑफ क्लियर कब होगा? जब पेपर 1 में कम से कम आपके 35 प्लस क्वेश्चन है जो ठीक होंगे, और पेपर 2 में आपके 75 प्लस क्वेश्चन है जो ठीक होंगे। तो हमारा जो ध्येय होना चाहिए, हमारा जो विजन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि पेपर 1 में 35 प्लस क्वेश्चन और पेपर 2 में 75 प्लस क्वेश्चन मेरे ठीक हों, तब जाके ये एग्जाम है जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकलेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका जेआरएफ निकलेगा, ठीक है। इसको भूल जाओ, ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाई है ना। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% है, लेकिन उसको हमें देखना ही नहीं है। हमें हमारा जो मेन मकसद है वो होना चाहिए पेपर 1 35 प्लस क्वेश्चन, और पेपर 2 की बात करूं तो 75 प्लस क्वेश्चन, ठीक है। ये अब जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, जो आपको याद रखनी है, जिससे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो पाए। पहली चीज तो स्टार्ट अर्ली, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं प्रोफेसर बनने का तो आज से ही शुरू करो, अभी शुरू करिए। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं आपको कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत डिले स्टार्ट करते हैं। तो जो डिले स्टार्ट करते हैं, थोड़ा किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं, तो उनको दोस्तों वही मिलता है जो जल्दी स्टार्ट करने वाले छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कीजिए। तो स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी हो सके अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो आप सब लोग, ठीक है। तो पहली टिप तो यही है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कीजिए। दूसरा ये है आपका डेली स्टडी प्लान होना चाहिए आपका, है ना। डेली आपके टारगेट्स होने चाहिए आपके पास में कि मुझे पेपर 1 में क्या तैयार करना है, ठीक है। पेपर 2 के कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए 90 डेज की एक स्ट्रेटेजी बताई थी, जिसमें मैंने आपको टाइम टेबल भी बताया था कि कैसे पेपर 1 को पढ़े, कैसे पेपर 2 को पढ़े। तो उस स्ट्रेटेजी को आप देख लीजिएगा, जहां पे मैंने आपको डेली स्टडी प्लान भी बताया था कि यूजीसी नेट एस्पिरेंट का क्या एक स्टडी प्लान होना चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 का। तो डेली स्टडी प्लान आप बनाइए सब लोग, ठीक है। पेपर 1 का अलग से बनाओ, पेपर 2 का अलग से बनाओ। और ये टारगेट हैं, ये टॉपिक वाइज आपके होने चाहिए, ठीक है। टॉपिक वाइज टारगेट हैं जो आपके बने होने चाहिए सबके। उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपको क्या करना है। कि सबसे पहले देखो, आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता है ना। सच बताइए, आप दिल पे हाथ रखें कि आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता है। आप कई बार हम क्या करते हैं, थोड़ा शो ऑफ करने के लिए
बेवजह हवा बना देते हैं कि सर मैंने ये पढ़ लिया, इतनी बुक्स पढ़ ली, ये टेस्ट सीरीज, वो टेस्ट सीरीज, फलाना दिखड़ा। ऐसा मत कीजिए, अपने आप से बिल्कुल ईमानदार रहिए। जब भी आप प्रिपरेशन करें तो बी ऑनेस्ट, ठीक है, ये बहुत जरूरी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है, क्या आपको अच्छे से आता है, उस पर ऊपर फोकस कीजिए और अपनी जो वीकनेस है, जो वीक एरियाज हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उन पे काम करना स्टार्ट कीजिए। तो बी ऑनेस्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एरिया पे फोकस करना है और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, उस पे काम करना स्टार्ट करना है। चौथी टिप्स है दोस्तों, देखो अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन या नेक्स्ट ईयर का टाइम देने वाले हैं, तो आप सब लोग जितने भी लोग हैं वो खुद के ओन ट्रिक्स बनाइए, खुद के निमोनिक्स बनाओ आप सब लोग, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि एसडीजी गोल को याद करना है, तो इसके लिए आपकी खुद की ट्रिक होनी चाहिए, मतलब बना सकते हो यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएंगे। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि वो चीज आपको ज्यादा टाइम तक रिटेन रहेगी, ज्यादा टाइम तक आप उसको याद रख सकते हो। उसके बाद में आपको शॉर्ट नोट्स हैं, उनको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी, ठीक है। दोनों के शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं सबको, ठीक है, और खुद से तैयार करने। इसके लिए आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हम जो आपको नोट्स देते हैं वो भी बहुत शॉर्ट होते हैं, उनको आप कंपाइल कर सकते हो, उनसे आप हेल्प ले सकते हो। ऐसा आपको पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट के लिए करना है, पेपर 2 की ऑल 10 यूनिट के लिए करना है, जिससे कि देखो ये शॉर्ट नोट्स की बात क्यों करता हूं, तो जितने आपके शॉर्ट नोट्स होंगे उतना ही अच्छा रिवीजन आपका होगा, और जितना ही अच्छा रिवीजन होगा उतना ही आपका स्कोर है वो जंप करेगा, स्कोर आपका अच्छा होगा। शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि अच्छा रिवीजन का मतलब है आपका स्कोर अच्छा होगा। तो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। इसके अलावा डेली रिवीजन करना है गाइस, ठीक है। हम क्या करते हैं, पढ़ते तो बहुत है इस टीचर की क्लास। हम बात कर रहे थे दोस्तों डेली रिवीजन की। तो जैसा कि मैंने बोला कि हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन उसको रिवाइज नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, अब से जब भी आप तैयारी करो तो डेली बेसिस पे आपका रिवीजन होना चाहिए। जो भी आपने यूट्यूब पे क्लास ली है उसका रिवाइज करो आप, ठीक है। नोट्स बना लीजिए, शाम को नोट्स को देखिए। जो भी आप बुक्स पढ़ते हो उसको भी डेली बेसिस पे आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि देखो रिवीजन नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो रिवीजन इज द की, है ना। यूजीसी नेट में इतना बड़ा सिलेबस है तो सारी चीजों को याद रख पाना सिर्फ रिवीजन से ही पॉसिबल है, और कोई आपकी इसकी दवा नहीं है। तो रिवाइज आपको डेली बेसिस पे करना है। नेक्स्ट हम बात करें कि देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि यूजीसी नेट का पेपर सिलेबस से बाहर नहीं आता है, चाहे आप पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 की बात करें। हाँ, क्वेश्चन का जो तरीका है वो हर बार आपका चेंज होता है, लेकिन अगर आपका सिलेबस पकड़ में है, सिलेबस से आप चिपके हुए हैं, तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होंगे। तो जो भी आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है, उसका ऑफिशियल सिलेबस आपके पास में होना चाहिए। एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि पेपर 1 में क्या दिया है और पेपर 2 के ऑफिशियल सिलेबस में क्या दिया है। तो ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो सिलेबस आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है पेपर 1 का और पेपर 2 का। उसके बाद में दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपको जरूर सोल्व करने हैं। स्पेशली मैं अब बात करूं जून वाले एग्जाम की, और आपके जो फेब वाला एक जो एग्जाम हुआ था 2023 में, इनका जो ट्रेंड देखा गया है वो पीवाईक्यू से काफी कॉन्सेप्ट हैं जो आपके क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं। तो पीवाईक्यूज हैं वो आपके क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो इनको आप अच्छे से सोल्व जरूर कीजिएगा, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लास्ट 6 to 7 ईयर के जो पीवाईक्यूज हैं वो आपको जरूर सोल्व करने चाहिए। तो मान के चलिए कि 2018 से लेके 2023 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको सबको जरूर से जरूर क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। उसके बाद में मैं बात करूं टाइम मैनेजमेंट। देखो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और क्योंकि मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर पेपर 2 तो बहुत अच्छा हो गया लेकिन पेपर 1 में हमारा स्कोर नहीं हो पा रहा है। तो अब सब लोग जुडिशियली पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों को अच्छे से मैनेज कीजिए, प्रिपरेशन के दौरान भी मैनेज कीजिए, और ड्यूरिंग एग्जाम भी इनका मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ज्यादा टाइम डिवोट करना है वो आपको पेपर 2 के लिए करना है, मोर टाइम आपको देना है, किसको देना है, पेपर 2 को देना है। पेपर 1 को आप अपना 30% टाइम दे सकते हैं, और पेपर 2 को आप अपना 70% टाइम दे सकते हैं, क्योंकि पेपर 2 का सिलेबस है वो काफी ज्यादा है।
इसके अलावा दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लास्ट पॉइंट है। सबसे पहले तो आपको बुक्स एंड रिसोर्सेज बहुत सेलेक्टिवली चूज करने हैं, और पेपर 1 के लिए मैं बात करूं तो ओनली वन सोर्स, ठीक है, आपका होना चाहिए, ओनली वन सोर्स, ठीक है। और मैं तो आपको कहूंगा कि पेपर 1 के लिए आपका ऑनलाइन क्लासेस एंड यूट्यूब चैनल से ही आप पेपर 1 कर सकते हैं, इतना मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। पेपर 2 की बात करूं तो उसके लिए भी आप यूनिट वाइज एक एक बुक को ही आप पढ़ो, ठीक है। स्पेशली जैसे हिस्ट्री की मैं बात करूं तो हर यूनिट के लिए आप एक बुक पढ़िए, एक से ज्यादा नहीं, क्योंकि उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे आप सब लोग, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस को बहुत जुडिशियली चूज कीजिए। साथ में दोस्तों एजुकेटर आप चेंज मत कीजिए। अगर आपको पेपर 1 के 3 एजुकेटर मिल गए जो आपको पेपर 1 पूरा कंप्लीट करवा सकते हैं तो उनसे ही पढ़िए, ठीक है, क्योंकि उससे रिवीजन में आपको आसानी होगी। ऐसा नहीं है कि बार बार आप एजुकेटर्स को चेंज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत सेलेक्टिवली करनी है अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स हेल्प करेंगे आपके सिलेक्शन में। इसके अलावा आपको कोई डाउट हो, कुछ भी चीज पूछनी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना। और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।